फिल्म में जब आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रही होती है, अभी मैंने कहीं सुना कि DDLJ का कॉमिक वर्जन है। कौन सी फिल्म? DDLJ का कॉमिक वर्जन है आँख मिचौली, सीधी महिला है। तो आपके पास कहीं मौका तो नहीं आया? यार ये कमाल एंगल ये too good था ये। एक लाइन का इनकी ये हालत है, बात नहीं करी ऐसा बिल्कुल सेट के ऊपर भी होता था। नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है शुक्ल पक्ष। आज हमारे साथ हैं बहुत ही बेहतरीन कलाकार, बहुत ही बेहतरीन सितारे, जिनकी एक बहुत ही बढ़िया फिल्म आने वाली है। कॉमेडी फिल्म है इस सीज़न में, जबकि एक्शन का हर तरफ बोलबाला है, उसमें कॉमेडी फिल्म आ रही है। हमारे साथ हैं परेश जी हैं, दिव्या हैं, मृणाल हैं और अभिमन्यु हैं। तो शुरुआत हम परेश जी से करते हैं। परेश जी, कॉमेडी जो जॉनर है, तो जैसे ही कॉमेडी का नाम आता है और परेश जी का नाम आता है लिख करके, उस पर तो सीधे लोगों के दिमाग में आता है गणपत। तो बाबूराव गणपत आपटे से लेकर के अभी तक का जो कॉमेडी का आपका सफ़र रहा है, तो एक जो कॉमेडी की ब्रांड वैल्यू आपकी बनी है, उस पर कितना खरी उतरती है फिल्म में? हाँ, ये खरी उतरती है और स्क्रिप्ट अच्छी है, मज़ेदार है एंड मुझे लगता है सक्सेसफुल फिल्म है, फैमिली एंटरटेनर है, सब विन विन सिचुएशन है इस फिल्म में, तो खरी उतरेगी। दिव्या जी, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस परेश जी के साथ काम करने का और एक कॉमेडी फिल्म जो उमेश शुक्ला जैसा डायरेक्टर के साथ काम करने का। ख्याल से कुछ सवालों के जवाब बहुत अंडरस्टूड होते जी, हैं। जी। ऑफ कोर्स विद हिम हमने कहा वार्म अप कर लेते हैं पहले, फिर आते हैं असली सवाल पे। नहीं, अंडरस्टूड इस मामले में कि अगर परेश जी के साथ आप काम कर रहे हैं और जी। मतलब ऑफ कोर्स हिज वर्सेटैलिटी इज बियॉन्ड एनी थिंग दैट यू कैन एक्सप्लेन। लेकिन जब कॉमेडी आप करते हैं इनके साथ, जो एफर्टलेसनेस, जो खूबसूरती के साथ वो करते हैं, उसमें दो बातें होती हैं। अच्छी बात यह है कि आप बहुत सरलता से कर जाते हैं। दूसरी बात होती है कि आपको खुद की हंसी रोकनी होती है, बिकॉज वो मैजिक कई बार सेट के दौरान, वो शॉट के दौरान हो रहा होता है एंड यू हैव टू एक्चुअली अडेप्ट टू दैट। सो मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं, सीखते हैं, और मुझे लगता है आप किसी भी पड़ाव में हो ज़िंदगी में, आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर जाते हो वहाँ से। सो दिस फिल्म आई थिंक आई रियली लर्नड। ये फिल्म जो फैमिली दिखाई है, एक्चुअली सब फैमिली की तरह ही थे इसमें। तो सब शायद वो रोल प्ले ऑफ कैमरा भी करते थे। सो आई थिंक इट वाज फैबुलस बीइंग तो विद देम। परेश जी को दिक्कत हो जाती होगी, ऑफ कैमरा मिसेस सिंह बनी रहती होंगी तो? वो तो आप मुझसे पूछिए। पता लगा वहाँ भी डांट पड़ मैंने रही। कभी इनको दिक्कत दी है क्या? मृणाल, आपका जो ट्रांजिशन है पिछले 2-3 साल का एज एन एक्टर, तो सोनी पिक्चर्स की तो लॉटरी लग गई है। अभी जब आपको साइन किया होगा तो अभी तो कुछ देंगे आपको एक्स्ट्रा ये? थैंक यू, मैं तो भूल गई इसके आप बारे में। आइडिया लेने आ आइडिया जाओ भाई, अच्छा है। क्या है सोनी वाले। जी, आइडिया अच्छा है, बट नहीं, आई वुड से उस वक्त जब मैंने साइन की थी ये फिल्म, तकरीबन 4 साल पहले, उस वक्त मैंने सिर्फ लव सोनिया की थी और सुपर 30 शूट करके हुआ था, और मैंने सोचा भी नहीं था कि कॉमेडी फिल्म में करने का मौका मिलेगा। उमेश सर जहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, और उस वक्त बातचीत हो रही थी तूफान के लिए, और जब फिल्म लॉक हुई उस वक्त मुझे पता चला कि साथ में परेश सर भी है तूफान में और आँख मिचौली में। Very good. सो मेरे लिए, जैसे अभिमन्यु ने अपने प्रीवियस इंटरव्यू में कहा, कि मेरे लिए इट वाज अ वर्कशॉप, क्योंकि सिर्फ वहाँ रहकर उनको ऑब्जर्व करना और अब्जॉर्ब करना वाज अ बिग डील फॉर मी, क्योंकि क्योंकि जब तूफान आप दोनों पर पैदा भी नहीं हुए तब से परेश जी एक्टिंग कर रहे हैं। जी, मतलब एक दफ़ा ऐसा हुआ, सर ने कहा, सर सिर्फ अपनी लाइनें बोलने लगे, एंड आई वाज लाइक क्या हो रहा है? देन इज लाइक लाइन स्क्रिप्ट। आई लाइक ओह, यू आर सेइंग योर लाइन, क्योंकि इतने आसान एफर्टलेसली उन्होंने कहा, सो आई कुडंट मेक आउट वेदर ही वाज जस्ट टॉकिंग। मुझे लगा हम सिर्फ बातचीत कर रहे हैं। और उनको तूफान के सेट पर और आँख मिचौली के सेट पर मैंने एक कॉइन के 2 साइड्स देखे, एंड ओनली ही सो वर्सेटाइल, एंड आई थिंक उस वक्त से मैंने ठान ली थी कि इफ़ आई वांट टू बी नोन एज समथिंग, आई वांट दैट वर्सेटाइल, यू नो, टू बी नोन एज अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस। एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट कि अभी फिल्म आ रही है, स्पेशली आफ्टर अ टाइम वेयर
बहुत कुछ हो गया, कोविड हो गया और बहुत सारी एक्शन फिल्मों के बीच में भी रियली नीडेड अ कॉमेडी, एक ऐसी कहानी जो एक डिसफंक्शनल फैमिली के बारे में है, और हम सबकी फैमिली डिसफंक्शनल है। और मैं तो जानती आपको हूँ, पता है जो आपको बीमारी है कैरेक्टर को, नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं हिंदी में नहीं जानती। रतौंधी। रतूंगी। रतौंधी। ओह गॉड, वाओ। अच्छा गुजराती में रतांधड़ो। रतांदड़ो मैं रतांदड़ो रतांधड़ो माने रात है ना, आंधड़ो, या करेक्ट करेक्ट। रात में जिसको न दिखे ना तो वो दिखे। रतौंधी हो जाती है, बीमारी हो जाती जी। है। इसलिए विटामिन ए की कमी से होती है मोस्टली। वाओ, हैट्स ऑफ, आई डोंट नो कैसे मैनेज करते हैं वो लोग। तो अब मन्नू आप बताइए किस चक्रव्यूह में फंस गया है तू? मैं सर इस फिल्म का विटामिन ए मैं हूँ। अच्छा, वेरी गुड। जिसको कमी है। पर नहीं, बहुत मज़ा आया शूट करते हुए। एंड तो अब तो मर्द को दर्द नहीं होता ना, अब तो मिल गई मृणाल ठाकुर जैसी एक्ट्रेस आपको फिल्म में हीरोइन के तौर पे। ये एक्चुअली तभी साइन की थी जब मर्द रिलीज हो रही थी फिल्म। तो हाँ, तभी भी बहुत खुश था, अभी भी बहुत नहीं, खुश बट हूँ अब कि दर्द मृणाल नहीं ने- होता, लेट्स पुट इट दैट। अभी आदत पड़ गई। हाँ। तो उमेश शुक्ला जैसे फिल्म आपने देखी होगी, उनकी फिल्म पहले भी देखी होगी, 102 नॉट आउट या OMG या बाकी उनके जो काम करते हैं, तो जो ये फिल्म आपको मिली है, कोई एक कैरेक्टर जो बताया गया होगा और साथ में बताया गया हो कि परेश रावल भी हैं, दिव्या दत्ता भी हैं, मृणाल ठाकुर भी हैं, तो सबसे एक्साइटिंग कैरेक्टर है वो किसका लगा कि अच्छा इनके साथ काम करने को मिलेगा? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। बेटर बी डिप्लोमेटिक। नहीं, I mean I can You know, be I I can be really fully like no I can be fully honest। जब तक मैं इस फिल्म को लेके हमारी बातचीत चल रही थी, मैं और परेश सर वर्कआउट साथ में करते थे। हम लोग वर्कआउट साथ में करते थे और मैं परेश सर को क्या 20 साल से अभी जानता हूँ मैं अभी। और तभी हमारी बातें हो रही थी जिम में कि सर ने आगे पूछा तू कर रहा है क्या? मैं बोला सर आप कर रहे हो तो मैं कर रहा हूँ। कौन सी देखी सबसे पहले? हाँ, पर जब फिल्में देखना शुरू की तो पहली फिल्म कौन सी देखी? अब 30 साल पहले क्या याद है? क्या बात कर रहे हो? 30 साल उनको 55 साल का याद है, आपको 30 साल मुझे का नहीं याद है, मैं बादाम खाना छोड़ दिया हूँ। पर बैक टू द क्वेश्चन, जब से आज़ादी मिली है तब से फिल्मों में हूँ। तो हाँ, हमारी बात हुई एंड वी डिस्कस्ड इट इन द जिम कि मैंने बोला सर आप कर रहे हो तो मैं कर रहा हूँ, तो ये सेट चल करते। दैट्स हाउ। बट आई थिंक इट्स अ That- नो that was ब्रेनर। the- अगर yeah. परेश सर फिल्म कर रहे हैं तो मैं तो डेफिनेटली कर रही हूँ। तो उस नवग्रह का बुध ग्रह वही होते हैं, परेश जी सबको अपनी तरफ खींचते रहते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। जी जी। परेश जी, कॉमेडी की जैसे बात करते हैं, उसके पहले जो आपका करियर रहा है, मतलब बहुत खतरनाक विलन भी आप रहे हैं, और जो आपने ट्रांजिशन किया और एक बार आपने कॉमेडी करनी शुरू की, तब आपने क्यों नहीं किए वैसे विलेननेस रोल, जानबूझ के नहीं किए या लोगों ने आपको कॉमेडी ही ज़्यादा करवाना शुरू किया? ये हमारे वहाँ तो चलता नहीं, अगर एक फिल्म सक्सेसफुल हो गई तो उसी किस्म की फिल्में बनेगी। अगर आप एक रोल के अंदर अच्छा काम किया तो उसी किस्म के रोल दिए जाएंगे। बट आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे जो घटिया किस्म के जो विलन के रोल मिलते हैं, विलन के रोल के अंदर मुझे कुछ बड़े अच्छे किरदार मिले। बहुत अच्छा। डकैत है, नाम है, अर्जुन है, ये सब अच्छे अच्छे रोल मिले डकैत का इंस्पेक्टर अवस्थी तो या। वही याद है। तो उसके बाद में मुझे प्रियदर्शन जी ने लिया, फिर केतन मेहता ने सरदार के लिए दिया, तो वो सब आई वॉज फॉर्चुनेट, वो मिलते गए। नहीं, बहुत अच्छी फिल्म का आपने लिया, या, केतन या। मेहता जी की फिल्म जो है पटेल, उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, जो गांधी जी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका शुरू में, और उसकी अपोज करता है बाद में, जो पार्टीशन से लेके जो सपोर्ट है नेहरू के लिए, वो जो ट्रांजिशन उस कैरेक्टर का है वो भी अद्भुत है। या तो उसके लिए आपने कैसा स्टडी किया होगा पटेल जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को? कोई रेफरेंस पॉइंट? काफ़ी किताबें पढ़ी थी सरदार साहब के ऊपर, और केतन मेहता वो द डायरेक्टर, बेहतरीन स्क्रिप्ट थी विजय तेंदुलकर साहब की। करेक्ट। तो ये ऐसा प्रोसेस है कि आप धीरे धीरे इंटरनलाइज करके फिर वो निकलती है बात। बट एक बात तय थी कि उसके पहले काफ़ी भुगता है मैंने, मेरे चेहरे को सरदार बनाने के लिए जो इंडस्ट्री के मेकअप में टूट पड़े थे, फेस न रहते हुए उसको लेबोरेटरी बना दिया था। तो एक दिन हमने तय किया कि भैया ये नहीं करो, ये मत करो, वरना मैं टूट जाऊंगा। प्रोस्थेटिक मत करो। मैं सुबह 3 बजे बैठता था मेकअप की चेयर में, 9 बजे उठता था। अरे बाप सुबह 3 बजे उठ के शावर बावर लेके मेकअप की चेयर में बैठ जाता था, हाँ, तो लंबा और मुझे तंबाकू खाने की आदत वहीं से लग गई थी। कंसंट्रेशन में चाय भी स्ट्रॉ से पीता था। बोले ये कुछ भी उल्टा भी लटक जाऊं। जी जी।
सरदार के जैसा बिहेव करना, जैसे संजू के अंदर भी सुनील दत्त को लेकर किरदार टूट पड़े किया। थे, हाँ। मतलब मत करो ऐसा, मैं उल्टा भी लटक जाऊं, सुनील दत्त जैसी मेरी कदकाठी नहीं है। जी 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 जी, सुनील दत्त का जो बाप का पेन है वो पकड़ना है, करेक्ट। उनके ट्रॉमा को पकड़ना है। थोड़ा बहुत सुनील दत्त साहब जैसा दिखे तो ठीक है, ना दिखे तो भी कोई परवाह नहीं है। पब्लिक को तो पता है ना आप किरदार अब क्या कर रहे सामने संजू तो बाप सुनील दत्त ही होगा ना, हो। वेरी ट्रू। सिंपल है। तो इतना जो एफर्ट आपने किया इन फिल्मों में, और मुझे लगता है कॉमेडी करना आपके लिए एज एन एक्टर तो मुश्किल रहता होगा उतना ही। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि कॉमेडी करने के लिए कोई ज़्यादा अलग मसाला नहीं लगता। जो भी बाकी किरदार करने के लिए जो आपको एम्प्लॉय करना पड़ता है, जो क्राफ्ट को, जो वो सब चीज़ कॉमेडी के लिए भी एम्प्लॉय करनी पड़ती है। तो यू ट्रीट कॉमेडी लाइक एनी अदर कैरेक्टर, नहीं तो बहुत बोझा बन जाता है। कॉमेडी 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 बहुत उसका हवा माने बहुत भारी हो जाता है। तो दिव्या आप जो बताएं, ये जितनी कॉमेडी के लिए सहजता जरूरी, मतलब कॉमेडी तभी है तब पता ना चले कॉमेडी की जा रही है। इट शुड कम विद द सिचुएशन, जैसे ऋषिदा वगैरह करते थे सिचुएशन कॉमेडी, वो वैसी ही फिल्म में भी लग रही है मुझे, एक सिचुएशनल कॉमेडी फिल्म है। तो एफर्टलेस कॉमेडी के लिए, चूँकि आप तो बहुत ही बबली नेचर की हैं और जब आपको डायलॉग मिलते होंगे हो सकता है आपको पढ़ते हुए तुरंत हंसी आ जाती होगी, तो जहाँ पंच लाना है आपको कि थोड़ा सटल रहना है, फिर वो पंच लाइन आएगी तब पंच आएगा तब कॉमेडी आएगी, तो उसको मेंटेन करना कितना टफ मानती है? इतना सोच के कॉमेडी कर ही नहीं सकते। आई थिंक यू जस्ट हैव टू लेट योरसेल्फ फ्लो विद द सिचुएशन, विद द लाइंस, वो जितनी सहजता से सरलता से निकले। और एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्शंस, तो वो कौन सी कब कैसे निकल आएगी, हर टेक में कौन सी आएगी, कुछ नया आ जाएगा, ये चीज़ें आप खुद भी डिस्कवर करते हैं और आपके साथ बाकी टीम भी डिस्कवर करती है। तो डायलॉग्स को कोई फ्रेम में फिट नहीं होता, एक सिचुएशन है उस पर आपको इम्प्रोवाइज करके बोलना है, ऐसा कुछ है? नहीं, आप डायलॉग्स ऑफ कोर्स मद्देनज़र रखते हैं, लेकिन आप मतलब अगर कॉमिक सिचुएशन है, अगर मैंने एक ही चीज़ किसी अलग तरह से बोल दी, उसका रिएक्शन भी अलग आएगा। सो वही मज़ा होता है एक्चुअली, कि आप लाइक ही राइटली सेड पहले कि हेल्दी कंपटीशन होता था। अगर एक चीज़ मैंने अलग बोल दी है तो उसका जवाब वो अलग तरह से देगी, सेम सुर में नहीं दे सकते। सो उसको पकड़ना, उसको ग्रास्प करना, उसको रिएक्ट करना अपने आप में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। So that is fun doing. तो मनाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे हास्य रस है, उसकी व्यंजनाएं अलग अलग होती हैं, मतलब जो कॉमेडी है कॉमेडी उसके फ्लेवर्स हैं। फ्लेवर्स अलग अलग हैं। आपका जो करेक्टर है, जो बाकी कुछ और किरदार हैं इसमें जिनके ये शारीरिक दुर्बलताएं हैं, दिव्यांग हैं, वो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है, किसी भी करेक्टर को फिजिकली डिसेबल दिखा के उसके आसपास कॉमेडी क्रिएट करना बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ज़रा सी देर में वो अगर मामला फिसला तो आपके खिलाफ भी लोग हो सकते हैं कि यू आर मेकिंग फन ऑफ दैट पर्सन्स डिसेबिलिटी। तो ऐसा कोई किरदार करते समय कितना ध्यान रखती हैं आपकी एक जो आप रिप्रेजेंट करने जा रही हैं किसी एक ऐसी डिसीज़ के साथ में, किसी ऐसे करेक्टर को कि जिसमें लोगों को ये ना लगे कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं? थैंक यू, दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगता था कि यू नो देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन दैट, अगर आपने वो थिन लाइन क्रॉस किया मतलब उनका मजाक उड़ाना। बट इस कैरेक्टर का मोटिव ही ये है कि हाउ उसके पेरेंट्स उसे कभी कभी उस सिचुएशन से बाहर निकलना, खुश रहना, ज़िंदगी जीना, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। आई थिंक पारो की जो जर्नी है थ्रू आउट द फिल्म, उसने कभी भी ये, उसको वक्त लगा बट उसने एक्सेप्ट किया कि उसको प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना है समथिंग दैट आई लर्नड आउट ऑफ पारो। और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पर मुझे नहीं लगता था शायद मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाकायदा पहले 2 हफ्ते मेरे लिए बहुत मुश्किल के थे। वक्त ऐसा भी आया जहाँ पर मैं अपने घर में पट्टी लगाकर चलती थी ताकि आई कैन गेट यूज्ड टू दैट आपकी प्रोसेस। हेल्प कर सकते थे, आंखें एक जो In फिल्म थी fact- उसका एक्सपीरियंस आपको मिल सकता या था। बट यू नो व्हाट, आई टेल यू, क्योंकि सेट पर जब शुरुआत में आई वाज द वन जो हमेशा लाइनें पढ़ के आती थी एंड आई वांटेड, क्योंकि ऐसा नहीं होता और इम्प्रोवाइजेशन ये वर्ल्ड में मैंने पैर ही नहीं रखा था। दिस वाज अ न्यू वर्ल्ड फॉर मी। तो जब उमेश सर और परेश जी व्हेन दे वुड रीड द लाइंस, मेरा ध्यान रहता था हमेशा एंड आई वुड जस्ट सरेंडर, क्योंकि जितना दैट वाज अ लर्निंग ग्राउंड फॉर मी, जितना मैं सरेंडर कर देती थी उतना मेरे लिए अच्छा होता था और आसान होता था, क्योंकि लाइक दिव्या मैम सेड वी कैन नॉट थिंक अबाउट इट, जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना वो कैमरा कैप्चर करेगा। सो इट नीड्स टू बी एफर्टलेस। सो पहले के 2 हफ्ते लाइक आई मेंशन इट वाज टफ, बट देन बाद में इट वाज सो ईजी एंड इट वाज, आई एंजॉयड इट, आई फेल्ट लाइक आई वाज पारो, यू नो। और कभी कभी तो
उस करेक्टर को लेके इसलिए मैंने प्रश्न पूछा एक्सेप्ट द ब्लाइंडनेस। कि एक डेफ करेक्टर है लिटरेचर का बहुत ही मशहूर, बहरे बाबा, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, आकाशवाणी से एक नाटक आता था, चंद्रभूषण त्रिवेदी हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनका लिखा हुआ नाटक है बहरे बाबा, उसमें डेफ के ऊपर, करेक्टर ही डेफ है पूरा। वो इतना सुपर हिट शो है उसका रेडियो का, अभी भी रिपीट होता है, अब तो खैर वो नहीं रहे। तो उसमें जो इंट्रिकेटीज है वो मुझे लगता है जब आपका आता है ना कि आपने पापा को फ़ोन करते हैं तो पूछते हैं कौन बोल रहा है, कौन पारो, तो वो जो वो एलिमेंट है वो मुझे याद आया उसका कि हाँ ये एलिमेंट है। चलो आई एम हैप्पी। आपको नॉट जस्ट ये काफ़ी ज़्यादा, लाइक फॉर एग्जांपल शर्मन जी का जो कैरेक्टर है, वो अभिषेक का जो कैरेक्टर जो हकलाता है, तो उनके जो टाइमिंग्स और जो सीन्स है दे रिटन सो ब्यूटीफुली एंड परफॉर्म सो ब्यूटीफुली कि आप बह जाओगे व्हेन यू विल वॉच इट। तो पारो के देवदास आप बताइए आपका कभी किसी ऐसे सिचुएशन से सामना हुआ है कि जब आपको कम्युनिकेट करना हो एक ऐसे इंसान से जो आपकी बात नहीं समझ पा रहा है? हाँ, तो उस समय आपकी इमोशंस कैसे होते हैं? मतलब आपको उससे सिंपैथी होती है और यू फील इरिटेटेड? दिस इज माय लाइफ। बराबर होता है ना? हाँ, ऐसी सिचुएशन आई कभी? बिल्कुल, बहुत आती है और रोज़ आती है। यू नो, यू एंड अप मीटिंग, आप किसी ना किसी से मिलते हो। गर्लफ्रेंड है कोई आपकी अभी? नहीं, लकी पर्सन। चलो आगे समझाने में कितनी दिक्कत होती है, किसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, घर में या आसपास? नहीं, कोई भी, आप डिपेंड्स करते हो कि क्या चाहिए आपको उस इंसान से और क्यों वो आपको समझ नहीं पा रहे। तो आप वो पहले जानिए और सोचिए कि क्या वो कोशिश ही नहीं कर रहे, वो समझना ही नहीं चाहते। ऐसे भी लोग मिलते हैं, काम में मिलते हैं लोग जिससे आप बात करते हो और वो आपको समझना ही नहीं चाहते। कोई लोग होते हैं जो मुंबई आपको में कहावत समझना चलती है, चाहते एड़ा हैं। बन के पेड़ा खाना। पर कितना एड़ा बनोगे करेक्ट। और नहीं, कितना पकड़े जाओगे, पेड़ा कभी ना कहीं खाओगे पकड़े और जाओगे। कितना पेड़ा खिलाओगे। एक आखिरी सवाल आप लोगों से पूछेंगे आपके करेक्टर्स के बारे में, जो आपकी ये फैमिली है आँख मिचौली की। आँख मिचौली नाम से एक फिल्म पहले ही बन चुकी है, मैंने आप लोगों को देखी नहीं देखी, परेश जी को शायद पता हो, 72 में आई थी शायद, आई गेस मैंने जितेंद्र की फिल्म थी ना, आँख मिचौली नाम से एक फिल्म आई थी। मैं सवाल मेरा इस फिल्म से रिलेटेड ये है कि जैसे कि फैमिली में आप जब हम प्ले करते हैं माँ बेटी या बेटे का रोल, और सपोज हम किसी बच्चे के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो करते समय कभी हमें अपने बच्चे याद आते हैं क्या एक्टिंग करते समय? अभी ये फैमिली में इतनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि याद आ ही नहीं सकता। याद आ ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आदित्य रावल जो आपके बेटे हैं और वो बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं इन दिनों, बम्बई मेरी जान में उनका एक स्पेशल अपीयरेंस था, उसके पहले उन्होंने 2 फिल्में की, बमफाड़ तो बहुत ही अच्छी फिल्म थी। तो एक और आपकी पत्नी भी, मतलब आपने पत्नी भी ऐसी चुनी जो पूरी हिंदुस्तान की बेहतरीन कन्या थी, मिस इंडिया, उसको आपने चुना। तो वो जो परवरिश होती है किसी एक्टर के घर में एक एक्टर की, तो नॉर्मल संवाद क्या होता होगा बाप बेटे के बीच में? नॉर्मल संवाद अगर बेटा पूछेगा तो बाप बोलेगा, वरना क्या होता है कि एज अ फादर मुझे कोई एडवाइस देना, अगर मैंने इमोशनल बन के एडवाइस दी तो वो गलत हो जाएगा उसके लिए, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, मैं अपने तरीके से सिखाऊं, ट्रायल एंड एरर मेथड से लोगों को देख देख के सिखाऊं, तो मेरा मेथड बिल्कुल अलग है। सिखाया अब तो वो आपने बहुत मेथड बड़े उसको लोगों को एप्लीकेबल approach होता है या नहीं होता है, वो वेरी डेंजरस टू इम्पार्ट दैट एडवाइस, यू नो। बट वो जब पूछेंगे तब मैं बताता हूँ। बट होता है एक दूसरे का दावा दे, लेकिन कोई दूसरा परफॉर्मर देख रहे तो बोलते यार देखो इसने ये किया, ये अच्छा किया है, ये भी कर सकता था, ये क्यों किया होगा, उस किस्म की बात होती है, नॉर्मल। बस पिन पॉइंट करके कभी कुछ नहीं बताते हैं, उतना नहीं। देखिए जी, आप बताइए जैसे एक फिल्म में जब आप कोई करेक्टर प्ले कर रही होती हैं, जैसे मिसेस सिंह का रोल कर रही हैं, अभी मैंने कहीं सुना कि DDLJ का कॉमिक वर्जन है। कौन सी फिल्म? DDLJ का कॉमिक वर्जन है आँख मिचौली, सीधी महिला है। तो आपके पास कहीं मौका तो नहीं आया? ये मुझे यार ये कमाल एंगल निकाला ये है। टू गुड था, ये टू गुड था। मेरी ना इस फिल्म में कोई डिफॉर्मिटी नहीं है। ये नई निकली ब्लैंक हो जाती है एकदम जी से। सॉरी। तो आप कह रहे हैं इसका दिस इज the That thing, this is the comedy version. of DDLJ. see the thing is it's a love story. अब ना होगी मुझसे बात इनसे। तुम ही बताओ भाई जिसको मिल जो रही है। देखिए एक लाइन का इनकी ये हालत है, बात नहीं करे, ऐसा ही बिल्कुल सेट के ऊपर भी होता था। बाप रे। You would have laughter attacks and खतरनाक।
तो मृणाल आपसे ही बात लास्ट वाइंड अप करते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है कि जब ये फिल्म आपने शुरू की और जब फिल्म रिलीज़ होने जा रही है उस समय आप एकदम न्यू कमर थी हिंदी सिनेमा के लिए, 1-2 फिल्में आपने की थी। इस बीच में आपकी तूफान आई और सीतारामम आई। सीतारामम जो एक तेलुगु फिल्म है और हिंदी बेल्ट में भी सुपरहिट हुई, उसकी रिलीज़ इतनी वाइड रिलीज़ हुई और फिर OTT में भी इतनी देखी गई। तो अब मृणाल ठाकुर को बच्चा बच्चा जानता है, जो भी जिसने भी हिंदी सिनेमा देखा वो पहचानता है। अगर ये 2021 में बनी होती फिल्म और 2021 या 22 में रिलीज़ हो गई होती तब शायद उतना आपकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, परेश जी पर रहता, ना दिव्या रहता, वेदांत रहता या अभिमन्यु पे रहता। अब सेंट्रल जो फोकस ऑफ अटेंशन रहेगा इस फिल्म का जब भी रिलीज, मृणाल ठाकुर की अगली फिल्म आ रही है, तो वो एक प्रेशर आप कैसे हैंडल करना चाहती हैं? प्रेशर कोई प्रेशर नहीं है। इनफैक्ट आई डोंट नो, आई रियली पैसा पता नहीं बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे वो अलग बात है, लेकिन आपके अंदर फीलिंग क्या है? मेरे अंदर एक ही जो फीलिंग अगर आप मुझसे पूछे तो ये ही है कि जो फिल्म हमने काफ़ी साल पहले शूट की थी वो अब आ रही है, फाइनली थिएटर्स में आ रही है, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कुछ कभी कभी ऐसा होता है, कुछ फिल्में मैंने शूट की भी है पर जो रिलीज़ नहीं देख पाई, जो रिलीज़ नहीं हुई, ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाई। सो आई एम रियली हैप्पी कि उस वक्त ना सही अभी मे बी यू नो इट्स मेंट टू बी, और व्हेन थिंग्स आर मेंट टू बी वो होती ही है। सो शायद इस फिल्म का रिलीज़ होना तब नहीं अब लिखा था, क्योंकि अब शायद अब आज की ऑडियंस को कॉमेडी देखना, दे मस्ट वॉच कॉमेडी, क्योंकि उनके लाइफ में इनफैक्ट किस किस चीज़ों से हम लोग गुजरे हैं, कोविड से गुजरे हैं, इनफैक्ट कंटेंट के वर्ल्ड में भी इतना हार्ड हिटिंग कंटेंट था। तो हाँ, तो और शायद आई थिंक शुरुआत में लोग कहते थे कि मृणाल तो हमेशा सीरियस फिल्में क्यों करती है, लेकिन मैंने उस वक्त प्लान किया था क्योंकि आंख में चोली तब आती तो शायद वो वैसा नहीं कहते। बट लाइक आई सेड, आई एम हैप्पी टू एक्सप्लोर कॉमेडी एज अ जॉनर, और मुझे और भी कॉमेडी फिल्में करनी है। और मैं चाहती हूँ कि इस फिल्म के माध्यम से मेरी ऑडियंस खूब हंसे, अपने फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ थिएटर में जाके देखे और कहें कि हेरा फेरी के बाद, ओ माय गॉड, मतलब यू नो 1 or 2 नॉट आउट के बाद, या इतनी सारी कॉमेडी फिल्मों के बहुत अरसे लग गए लेकिन आई, आँख में चोली जैसी फिल्म आई, और आँख में चोली जैसी फिल्में और भी बननी चाहिए। दर्शकों की और आपकी फिल्म की आँख में चोली जल्दी खत्म हो, बहुत 27 अक्टूबर आए आपकी फिल्म रिलीज हो। बहुत बहुत शुभ हो आपको ये फिल्म। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।